नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजधानी पटना में इन दिनों काफ़ी गहमा-गहमी तेज़ है, क्योंकि पूरे बिहार में इन दिनों एक संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हाँ, ठाकुर जाति और ब्राह्मण जाति के बीच तनातनी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आप सभी को यह मालूम है कि राजद के राज्यसभा सांसद ने कुछ दिन पहले संसद के विशेष सत्र में एक कविता पाठ किया, जिसमें उन्होंने ठाकुर को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। अब इस टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आखिर इस संग्राम के पीछे की वजह क्या है। अभी संसद में महिला विधेयक बिल लाया गया और उसे संसद से पास भी करा दिया गया, क्योंकि इस विधेयक के पास होने से, जो कि अब एक कानून बन चुका है, इसे राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दिया है इस पर, तो इसके पास होने से अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मतलब कि अब संसद में भी 33% महिलाएं रहेंगी। तो जो संसद का एक विशेष सत्र इस विधेयक को पास करने के लिए बुलाया गया था, उसमें राजद के सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं नाम से एक कविता का पाठ कर दिया, जिसमें उन्होंने ठाकुरों को लेकर कई सारी बात की कि खेत खलिहान, बगीचे, रोटी, सड़क सब ठाकुरों के हैं, हम सभी उसके गुलाम हैं और इस ठाकुर की मानसिकता से हमें दूर हटना चाहिए। उन्होंने इस कविता के बाद ये भी स्पष्ट कर दिया था कि मैं ठाकुर जाति को लेकर ये कविता नहीं बोल रहा हूँ। मैं ठाकुर का मतलब एक मालिकाना हक, मतलब एक समाजवादी व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी समाज में एक मजबूत है, मैं भी ठाकुर हूँ और ये जो ठाकुर की परंपरा है, इसे समाज में समाप्त करनी चाहिए। लेकिन इसके एक सप्ताह के बाद बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन, जो कि राजपूत जाति के काफ़ी बड़े और कद्दावर नेता हैं, हाल ही के दिनों में उनको लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म थी, क्योंकि उन्हें जेएन मेलवन में बदनाव के बाद बाहर निकाला गया था। काफ़ी समय से वो एक घटना में सजा याफ्ता थे और आनंद मोहन की छवि एक बाहुबली के रूप में भी रही है। उन्होंने मनोज झा को सीधे तौर पर यह धमकी दे दी कि अगर मैं संसद में होता तो उनकी ऐसी की तैसी कर देता। अब आप ज़रा सोच लीजिए कि उनके इस बयान के बाद बिहार में काफ़ी बड़ी एक संग्राम छिड़ गई है, जुबानी जंग तेज़ है। राजद आनंद मोहन पर हमलावर है और आनंद मोहन मनोज झा पर हमलावर है, क्योंकि मनोज झा भी उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके से आनंद मोहन आते हैं और आनंद मोहन को ऐसा लग रहा है कि कहीं राजपूत समाज पर उनकी पकड़ न ढीली हो जाए। इसे लेकर उन्होंने इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद इन दिनों राजद से ही विधायक हैं। ऐसे में आखिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह की आवाज़ बुलंद करने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजद और जदयू की, यानी बिहार की जो महागठबंधन पार्टी है, जिसे अभी हम इंडिया कहते हैं, वो बीजेपी को हराने के लिए एक नई प्लान को तो सेट नहीं किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण और राजपूत के बीच में एक विवाद खड़ा कर दिया जाए और इस विवाद का कोई राजनीतिक फ़ायदा कोई और पार्टी ले? तो इन सब के बीच में जो ये राजनीति चल रही है, इसमें आनंद मोहन खुलकर सामने हैं और आनंद मोहन ये इस टकराहट की जो स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है? क्या मकसद ये है कि उनका लालू यादव से किसी तरीके का टकरार हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जदयू भी राजद का साथ देते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में क्या आनंद मोहन बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं तो ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं? ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इसमें ये बात तो तय है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन को बाहर निकाला गया है और आनंद मोहन से महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि अब हमें उनसे फ़ायदा लेना था। चूँकि राजपूत समाज की जो बात करें तो आज राजपूत समाज बीजेपी की तरफ ज़्यादा इंटैक्ट दिख रहा है, चूँकि बीजेपी पार्टी में गृह मंत्री मौजूदा तौर पे, माफ़ कीजिएगा, रक्षा मंत्री मौजूदा तौर पर राजनाथ सिंह है, जो राजपूत समाज से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत समाज का जो पूरा झुकाव इन दिनों भाजपा के तरफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है बिहार की महागठबंधन पार्टी को, या आप इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, बिहार की इंडिया गठबंधन को, कि राजपूत समाज की जो पकड़ है
वो मतलब बीजेपी के पास है, बीजेपी की पकड़ राजपूत समाज पे ज़्यादा है। और आनंद मोहन राजपूत समाज के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे एक तरफ, या सवर्णों की राजनीति भी बढ़ चढ़ कर करते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब कोशी के क्षेत्र में या बिहार में आनंद मोहन की पकड़ थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसे में इस तरह की राजनीतिक परिदृश्य को खड़ा कर कर आनंद मोहन ठाकुर समाज की जो भावनाएं हैं, या जो उनकी एक आप कह सकते हैं जो उनके स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं, और वो फिर से दिखाना चाहते हैं कि हम ही असली ठाकुर समाज के हितैषी है और उनके शुभचिंतक है। बहरहाल बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म हो चली है और बिहार में तनातनी का माहौल दिख रहा है ब्राह्मण और राजपूत समाज के बीच में। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर हमने एक वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।